दोस्तों, हनुमान वचन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं दिवाली के आने से पहले जान लोगे ये नियम तो फिर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हाँ दोस्तों, जरा सोचो, हर साल जब दिवाली आती है तो हम सबके घरों में क्या होता है? चारों तरफ रोशनी, मिठाइयों की खुशबू, नए कपड़े, नया जोश। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां सब कुछ होता है फिर भी बरकत नहीं टिकती। धन आता है पर रुकता नहीं है। कभी अचानक खर्च आ जाता है, कभी किसी परेशानी में सब चला जाता है। अब आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? क्या मां लक्ष्मी मुझसे भेदभाव करती है? नहीं दोस्तों, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। बस वो एक बात देखती है कि घर साफ है या नहीं। और यहां मैं सिर्फ झाड़ू लगाने वाली सफाई की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने भीतर की सफाई की बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे दिवाली के पहले के नियम बताने वाला हूं जो अगर तुमने समझ लिए तो तुम्हारे घर में धन, सुख और समृद्धि तीनों कभी खत्म नहीं होंगे। और एक बात याद रखना, ये बातें किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये अनुभव की बातें हैं जो सदियों से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लक्ष्मी जी को अपने घर में इस दिवाली में बुलाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करो दोस्तों। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर से कभी धन की कमी न रहे तो कमेंट में लिखो जय मां लक्ष्मी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी सच्ची बातें हम लेकर आएंगे। बिना समय गंवाए अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप आज के ये 3 नियम समझ गए तो आज से ही आपका जीवन बदल सकता है। तो कैसे? तो सुनो, सबसे पहले दिवाली आने से पहले यह करना जरूरी है। पहला नियम, सफाई सिर्फ घर की नहीं, मन की भी करो। देखो दोस्तों, दिवाली का असली अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। इसलिए लोग घर की धूल मिट्टी झाड़ते हैं, दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर घर साफ है पर मन गंदा है तो क्या सच में रोशनी आएगी? हर गली, हर घर में इस वक्त सफाई होती है, पर एक सफाई ऐसी है जो कोई नहीं करता। वो है मन की सफाई। हम अपने घर से पुराने कपड़े, पुराने जूते, टूटी चीजें निकालते हैं, पर क्या हमने कभी अपने मन से पुराने गुस्से, ईर्ष्या, नफरत, जलन को निकाला है? याद रखो दोस्तों, मां लक्ष्मी सिर्फ साफ घर में नहीं, साफ विचारों में आती है। जहां मन शुद्ध है वहां वो खुद चलकर आती है। अब सोचो, कभी तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर हैं पर कभी चैन से नहीं रहते, हर वक्त चिंतित, गुस्से में असंतुष्ट रहते हैं। और कुछ लोग जिनके पास बस थोड़ा है पर वो हमेशा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके मन में शांति है। मां लक्ष्मी के आने के लिए सिर्फ घर की साफ सफाई नहीं, मन की भी सफाई रहना चाहिए। और जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने दिल का बोझ हल्का करते हो। दिवाली से पहले एक काम जरूर करना, शाम को अकेले बैठना और खुद से कहना कि जिससे भी मैं नाराज हूं उसे मैं दिल से माफ करता हूं। यह करते ही तुम्हारे अंदर से एक भारीपन हटेगा। वो हल्कापन ही लक्ष्मी माता का पहला संकेत है, क्योंकि जब मन साफ होता है तब घर का माहौल अपने आप बदलता है। बच्चों की हंसी बढ़ती है, घर में मिठास आती है, पर बिना किसी कारण धन की बरकत बढ़ने लगती है। यही है पहला नियम। घर के साथ साथ मन की सफाई करो। मां लक्ष्मी को अगर रोशनी पसंद है तो वो तुम्हारे मन की रोशनी देखकर ही आती है। ये बात सही लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, लक्ष्मी जी अब मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। और दोस्तों, यहां तक सुन लिया तो अब आगे जो बताऊंगा वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनो। दूसरा नियम, दिवाली आने से पहले दान दो, क्योंकि देने वाला ही पाने के योग्य होता है। दोस्तों, ये बात जितनी पुरानी है उतनी ही सच्ची है। देने वाला ही पाता है। और यही दूसरा नियम है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में पैसा, बरकत, खुशहाली बनी रहे, लेकिन भगवान का नियम है जो बांटता है वही पाता है। अब बहुत लोग कहते हैं हमारे पास खुद ही थोड़ा है, हम क्या दान करें? तो सुनो, दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। कभी किसी को समय देना,
कभी किसी के काम आना, कभी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये सब भी दान है। वैसे ही माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत कोमल है। वो वहां नहीं जाती जहां लालच और स्वार्थ हो, वो वही रुकती है जहां साझा करने की भावना हो। सोचो, तुम किसी गरीब को मिठाई का डिब्बा देते हो या किसी बच्चे को नया कपड़ा, तो तुम्हारे हाथ से सिर्फ वस्तु नहीं जाती, उसके साथ एक आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद ब्रह्मांड में घूमकर वापस तुम्हारे घर आता है 10 गुना बढ़कर। दोस्तों, दीपावली को एक काम पक्का करना, कम से कम एक गरीब इंसान या पशु पक्षी की मदद जरूर करना। किसी को खाना खिला दो, किसी के घर एक दिया पहुंचा दो या किसी बच्चे को मिठाई दे दो। वो पल तुम्हारे भाग्य को पलट सकता है, क्योंकि जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड समझता है कि ये व्यक्ति कमी से नहीं, पूर्णता से दे रहा है। और जो व्यक्ति पूर्णता से देता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी ऐसे ही दिलों में वास करती हैं जो मैं से हम की तरफ चलते हैं। याद रखना दोस्तों, दान का मतलब दिखावा नहीं होता। दान का असली रूप है बिना उम्मीद के देना। जिसने बिना उम्मीद के दिया उसे ऊपर वाले ने हमेशा भरपूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, दिवाली से पहले दान को अपनी पूजा का हिस्सा बनाओ। जितना तुम बांटोगे उतनी ही जल्दी बरकत आएगी। और हाँ दोस्तों, क्या आप ऐसा करेंगे? कमेंट में बताना। और अब आते हैं उस तीसरे और अंतिम नियम पर जो इन दोनों को जोड़ता है। और दोस्तों, जो इसे समझ गया उसके जीवन में न सिर्फ पैसा बल्कि शांति भी बस जाती है। तीसरा नियम, राम नाम का स्मरण करना भी बहुत जरूरी है दिवाली में। दोस्तों अब सुनो, ये सबसे गहरा और सच्चा नियम, राम नाम का स्मरण। देखो, लक्ष्मी जी अकेली नहीं है, वो भगवान विष्णु यानी नारायण की शक्ति है। जहां भगवान का नाम नहीं होता वहां लक्ष्मी भी ठहरती नहीं। आजकल लोग पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, पर मन में भक्ति नहीं होती। लोग लक्ष्मी माँ को बुलाते हैं पर राम नाम भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि राम का अर्थ ही है जो सब में रमा रहता है। अगर तुम अपने जीवन में राम नाम का जाप शुरू कर दो तो समझो लक्ष्मी माता खुद तुम्हारे जीवन में बस जाएगी। सुबह शाम जब भी थोड़ा समय मिले, बस मन ही मन बोलो राम राम। किसी को सुनाना जरूरी नहीं, बस अपने दिल में वो नाम गूंजता रहे। फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा, घर में शांति बढ़ेगी और धन खुद चलकर आएगा। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक तरंग है जो मन की गंदगी साफ करता है। जब ये नाम तुम्हारे घर की हवा में घुलता है तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, और जहां शांति आती है वहां लक्ष्मी को रहना अच्छा लगता है। तुम सोचो, अगर घर में हर कोई सुबह राम राम बोलकर दिन शुरू करे तो दिन की शुरुआत कितनी पवित्र होगी। लड़ाई नहीं होगी और वहां कभी ईर्ष्या नहीं होगी, बस अपनापन रहेगा। और यही असली धन है। राम नाम का जाप करते समय तुम्हारे अंदर एक संतोष जगता है। वो संतोष तुम्हें बताता है कि धन का मतलब सिर्फ रुपया नहीं बल्कि मन की शांति, परिवार की खुशी और आत्मा की स्थिरता है। इसलिए तीसरा नियम यही कहता है, राम नाम लो क्योंकि धन से बड़ा है मन का चैन। और जहां मन का चैन है वहां मां लक्ष्मी खुद आती है। और दोस्तों कमेंट में लिखो, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में कभी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। और दोस्तों, अब तुमने तीनों नियम जान लिए, मन की सफाई, दान और राम नाम। ये तीनों मिलकर वो दीप हैं जो तुम्हारे जीवन को सच में रोशन कर देते हैं। और दोस्तों, दिवाली के दिन घर में दिए जलाना तो जरूरी है, पर इन 3 दियों को जलाना मत भूलना। एक दिया अपने मन में जलाओ माफ करने का, दूसरा दिया बाहर जलाओ बांटने का, और तीसरा दिया अपने भीतर जलाओ राम नाम का। जब ये तीनों दिए जलेंगे तब तुम देखोगे घर में सिर्फ रोशनी नहीं, बरकत और चैन भी आ जाएगा। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन से ज्यादा भक्ति चाहिए। जो उन्हें भक्ति से बुलाता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कौन सी एक छोटी सी आदत से रोज लक्ष्मी को तुम्हारे घर खींच लाती है। और याद रखना दोस्तों, दिवाली सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं, ये भीतर की जागृति है। और जिसने इसे समझ लिया उसके घर में कभी धन, सुख या शांति की कमी